हेलो बच्चों, वेलकम टू कोग्नेटिक्स इंस्टीट्यूट। स्वागत है आपका एक बार फिर से कोग्नेटिक्स पे। तो चलिए, जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया है, आज हम काइनेमेटिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। काइनेमेटिक्स की टर्म्स क्या होती हैं, है ना? कौन कौन सी टर्म्स? जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। ये हमारी 5 टर्म्स हैं। इन्हीं को हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। आज मैं आपको थ्योरी कवर करा दूंगा और नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है ना, अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल यहाँ पे सोल्व करते वक्त। तो छोटी छोटी सी टर्म्स हैं, ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होगा। चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। पहले हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, ठीक है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो देखो, डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस आपको क्या बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट ने कितना पाथ चला है, टोटल पाथ कितना कवर किया है, ठीक है? डिस्टेंस आपको क्या बताता है कि कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, उसने टोटल कितना चला है, चाहे वो कैसे भी उसने कवर किया हो, ठीक है? कोई भी स्पीड रही हो, कोई भी डायरेक्शन रही हो, क्या एक्सेलरेशन है, हमें मैटर नहीं कर रहा। सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, टोटल पाथ लेंथ देखो, ठीक है? अगर सपोज करो ए से बी पॉइंट पे मैं जा रहा हूं, मैं पहले ऐसे गया, ये चीज ऐसे मैंने ये पाथ कवर किया, ठीक है? अब मेरा जो यहाँ पे डिस्टेंस आएगा, वो डिस्टेंस क्या आएगा? ये जो पाथ लेंथ बनेगी, ये जो मेरी पाथ लेंथ है, ये आपको निकालनी पड़ेगी। अब पाथ लेंथ आप निकालोगे कैसे, ठीक है? अगर मैं सिंपली यहां पे पूछूं तो आप स्केल की हेल्प से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। अदरवाइज जब क्वेश्चन आता है, तो क्या होता है, क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में आपको सिंपल मैथ्स लगाना है, जो आपका क्लास 10th तक का लेवल है आपका मैथ्स का, ठीक है? वो आप लगा के क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। ऑब्वियसली इसमें तो नहीं होगा। जैसे दूसरा एग्जांपल ले, कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में अगर चल रहा है, ए पॉइंट से उसने बी पॉइंट पे, ए से बी वो चला गया। अब यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा? सबसे पहली बात, बच्चे यहाँ पे गलतियां क्या कर देते हैं, हमसे अगर डिस्टेंस पूछा है, क्या पूछा है, डिस्टेंस के बारे में पूछा है, तो डिस्टेंस क्या होता है, पाथ की लेंथ, टोटल पाथ। ए से बी में जो ये वाला रास्ता उसने कवर किया, इसकी लेंथ निकालनी है। क्या करना है, इसकी लेंथ निकालनी है। अब ये लेंथ कैसे निकलेगी, ठीक है? अगर वो आपको एंगल दे दे कि सपोज करो एंगल 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, 20 डिग्री है, तो आप यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हो। अब यहां पे इसकी नॉलेज काम आएगी आपकी मैथ्स की, क्योंकि आपको ये आर्क लेंथ बन गई है, ठीक है? अब आर्क लेंथ निकालना कहाँ सीखा है, मैथ्स में। आर्क लेंथ निकालना कहाँ सीखा है, मैथ्स में। तो आपको ये आर्क लेंथ निकालनी है, ठीक है? सर्कल वाले चैप्टर में आपने आर्क लेंथ निकालनी सीखी हुई है, जब सेक्टर के फॉर्मूले पढ़ते थे वहां। या फिर आप सिंपली यूनिटरी मेथड भी आप लगा सकते हो कि 360 डिग्री अगर कवर करते हैं तो आर्क लेंथ कितनी बनती है, 2 पाई आर। 360 डिग्री में कितनी आर्क लेंथ बन जाती है, 2 पाई आर आर्क लेंथ बन जाती है। अगर इसकी रेडियस आर है तो 1 डिग्री में कितना बन जाएगा, 2 पाई आर बाय 360। और थीटा में कितना बन जाएगा, पाई आर बाय 180 इंटू थीटा, जो भी है एंगल चला होगा। तो उसके बाद आपको मैथ्स पे फोकस करना है कि मेरे को मैथ्स कैसे सोल्व। तो डिस्टेंस जो हो गया, वो किस पे डिपेंड करता है, वो क्या है कि मेरा टोटल रास्ता कितना चला। अब यहीं पे अगर ए से बी एक रास्ता हम ये ले लें,
ए से बी एक रास्ता मैंने ये वाला ले लिया, जिसको मैं रेड से मार्क कर देता हूं। अभी क्या ये दोनों सेम आएंगे? है भाई। और एक तीसरा पाथ मैं ऐसे ही चला जाऊं, क्या सभी में यहां पे डिस्टेंस सेम होगा? सोच के देखो, क्या सभी में यहां पे डिस्टेंस सेम होगा? नहीं होगा, है ना। तो डिस्टेंस जो होता है वो पाथ पे डिपेंड करता है। पाथ डिपेंडेंट है कि आप अलग अलग रास्ता भी लोगे तो आपका डिस्टेंस क्या आएगा बेटा, अलग अलग आएगा। ठीक है, सेम नहीं आने वाला है। तो इतनी सी थ्योरी हमारी डिस्टेंस की होगी। और आपको ये बात तो पता ही है कि डिस्टेंस क्या है, स्केलर है। डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट वगैरह सब आप जानते हो। क्लियर। हाँ, एक चीज है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, डिस्टेंस या तो देखो कांस्टेंट रहेगा या फिर इंक्रीजिंग रहेगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इट कैन नेवर बी डिक्रीजिंग, कैन नेवर बी डिक्रीजिंग, ये डिक्रीज नहीं कर सकता। ठीक है जी। क्योंकि अगर आपने, अब मैं हूं, मैंने यहाँ पे कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया, अभी मैं आपके सामने स्टैंड स्टिल खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, मेरा डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, जीरो है। टाइम बढ़ता जा रहा है, मैं कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा, तो मीन्स डिस्टेंस क्या है, जीरो है। तो या तो मैं अब चलना स्टार्ट करूंगा, जैसे ही मैंने चलना स्टार्ट कर दिया उसके बाद जितने भी टोटल टाइम के लिए आप कैलकुलेट करोगे, डिस्टेंस कभी भी ऐसा नहीं आएगा कि कम हो जाएगा। ठीक है, मैं इधर से इधर चला जाऊं, ठीक है, मूव कर जाता हूं, इधर मूव कर जाता हूं, तो दोनों चक्कर में मैंने क्या करा है, कुछ ना कुछ कवर किया है। मेरे को तो टोटल पाथ लेंथ देखनी है, साइन से कोई मतलब ही नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। तो डिस्टेंस के बारे में क्लियर हुआ कि डिस्टेंस क्या है, स्केलर है जी, पाथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, या तो कांस्टेंट रहेगा, अगर कोई बॉडी मूव नहीं कर रही तो वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अदरवाइज अगर कोई मूविंग बॉडी है तो वो इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा, लेकिन कभी भी डिक्रीज नहीं करेगा। तो ये आपका सारी की सारी क्या हो गई, थ्योरी डिस्टेंस की होगी। क्लियर। अब अगर हम डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ बना दें, डिस्टेंस और टाइम के बीच में मैं ग्राफ बनाऊं, ये ग्राफ चलेगा? चलेगा सर। टाइम, अच्छा ग्राफ कैसे देखते हैं? ग्राफ देखने के लिए आप ग्राफ के ऊपर कोई भी दो पॉइंट्स मार्क करो और उनसे दोनों एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो, और वहां से फिर क्या करो, एनालाइज करो। जैसे अगर ये t1 टाइम है, डिस्टेंस x1, t2 टाइम पे डिस्टेंस x2, ऊपर की तरफ है x2 लाइज अबव x1, मींस x2 इज ग्रेटर देन x1। तो टाइम बढ़ रहा है तो डिस्टेंस भी क्या हो रहा है, बढ़ ही रहा है। ठीक है, ग्राफ ये वाला चलेगा? बिल्कुल चलेगा। टाइम के साथ साथ डिस्टेंस क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ग्राफ ये वाला चलेगा? बताओ, ये ग्राफ पॉसिबल है? ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या चीज मेरे को एनालाइज हो रही है कि यहाँ पे टाइम जीरो, डिस्टेंस जीरो, टाइम जैसे बढ़ रहा है डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। लेकिन अब यहाँ के बाद, इस t1 टाइम के बाद टाइम तो मेरा बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, टाइम तो मेरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट। डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, मींस या तो वो कांस्टेंट भी तो रह सकता है कि बॉडी यहां से यहां तक तो चली, फिर यहां के बाद वो बॉडी रुक गई है। ठीक है ना। तो ये चीजें पॉसिबल है। ग्राफ ये वाला चलेगा? डिस्टेंस टाइम का ये वाला ग्राफ चलेगा? सर नहीं, ये तो नहीं चलेगा, है ना। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि सर यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम के साथ साथ यहां तक तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, लेकिन इसके बाद डिस्टेंस क्या होना स्टार्ट कर दिया, कम होना स्टार्ट कर दिया। तो डिस्टेंस तो कभी भी कम नहीं हो सकता। तो ये वाला ग्राफ आपने क्या कर दिया, गलत कर दिया। ठीक है, और अगर हम बात करें, ये कोई ग्राफ चलेगा?
ये ग्राफ चलेगा सर? हाँ चलना चाहिए कि डिस्टेंस बढ़ रहा है टाइम के साथ साथ, लेकिन यहाँ के बाद देखना, यहाँ के बाद टाइम कम हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, सर ये भी चलेगा। टाइम कम कैसे हो रहा है पहले तो ये देखो। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, मेरे एक ही टाइम पे तीन अलग अलग डिस्टेंस आ रहे हैं। एक ही टाइम पे आपने घर से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, तो आप 5 मिनट के बाद आपने कितना डिस्टेंस कवर किया? फर्स्ट वाला, सेकंड वाला या थर्ड वाला? कोई एक ही किया होगा ना। तीन तीन वैल्यूज कैसे हो सकती हैं? या फिर आप इसको ऐसा समझो कि एक ही जगह पे बॉडीज अलग अलग पोजीशन पे कैसे हो सकती? नहीं हो सकती। आप एक टाइम पे एक ही जगह पे तो लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा डिस्टेंस के बारे में, आई होप आपको क्लियर है। चलो फिर नेक्स्ट टर्म हम चलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अगर इसमें कोई डाउट है, और स्पेशल क्या है कि अगर आपको कोई टॉपिक समझना है, पर्टिकुलर टॉपिक, जैसे यहाँ पे मैकेनिक्स में बहुत बच्चों को दिक्कत आती है, बहुत बच्चों की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में भी गड़बड़ कर जाते हैं यार, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यही चीज समझना। और इसी कारण से कई बार ऐसा होता है कि ट्यूशंस पे, आपकी क्लासेस पे एक एक दो दो महीना काइनेमेटिक्स ही चलती रहती है। ऐसा इतना बड़ा भी नहीं है ये टॉपिक, ठीक है। हाँ, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। इसमें बहुत बच्चे क्या करते हैं, गड़बड़ करते हैं। और जो भी टॉपिक आपको समझना है, कमेंट करते जाओ। कमेंट करो कि सर ये वाला टॉपिक करना चाहते हैं, तो वही टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारा एम क्या है कि आपकी फिजिक्स को सुधारना है, ठीक है। जहां पे भी आपको दिक्कत आ रही है वहां पे हमें लिखो, तो वही टॉपिक को हम इजी वे में आपको एक्सप्लेन करेंगे, तो आपके साथ जुड़े रहेंगे। चलिए जी, डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट आपका दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। दो पॉइंट्स के बीच का क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर ए पॉइंट मेरा ये है और बी पॉइंट मेरा ये है, अब ए से बी के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। वो क्या होगी? एक स्ट्रेट लाइन मेरी होगी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कभी भी कैलकुलेट करना है तो करते क्या है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ज्वाइन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट विद अ स्ट्रेट लाइन। ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट को तुम क्या कर दो, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो, और उस स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ होगी वो आपका डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का, सॉरी, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। एस से लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट, या एक्स से लिखना है, एक्स से भी लिख लो। तो क्लियर है ये चीज? अब आप चाहे कोई भी रास्ता लेके जाओ, ठीक है, आप किसी भी रास्ते से पहुंच जाओ, ए से बी, मैंने तो क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए सर इनिशियल और फाइनल पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से तो ज्वाइन करना है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है। मैं किसी भी रास्ते से जा रहा हूं, मेरा इनिशियल पॉइंट भी चेंज नहीं हो रहा, मेरा फाइनल पॉइंट भी चेंज नहीं हो रहा। तो इनिशियल पॉइंट, ये मेरा इनिशियल जहां से मैंने चलना स्टार्ट किया, ये मेरा फाइनल जहां पे जाके मैं रुक गया हूं। इसको जब मैंने कनेक्ट किया स्ट्रेट लाइन के साथ, जो इसकी लेंथ आएगी, यही तो मेरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। आप पाथ 1 से पहुंचो या फिर आप पाथ 2 से पहुंचो। पाथ 1 से जा रहे हो तब भी ए से बी अगर पहुंच रहे हो, मुझे क्या करना है, ए और बी को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करना है, ये आ जाएगी। पाथ 1 से जा रहे हो तब भी ये चीज आ जाएगी। हाँ, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि डिस्टेंस अलग अलग हो सकता है, पाथ 1 का डिस्टेंस और पाथ 2 का डिस्टेंस अलग अलग रहेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही रहेगा ना। तो यहां से मैं क्या लिखूं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। डिस्प्लेसमेंट जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, पाथ पे इंडिपेंडेंट है।
तो मीन्स इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ही ये क्या करता है, डिपेंड करता है, डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ही ये क्या करेगा, डिपेंड करेगा। अदरवाइज आप जो भी रास्ता लेके जाओ, आपका डिस्टेंस चेंज हो सकता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, डिस्टेंस आपका चेंज हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट कभी भी आपका चेंज नहीं होगा। और अब ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये वेक्टर के रूल्स को भी फॉलो करेगा, और वेक्टर क्वांटिटीज को बोलते ही, अगर मैं इसको वेक्टर क्वांटिटी बोल रहा हूं तो इसका मतलब है इसकी एक डायरेक्शन भी होगी। अच्छा, आपको वेक्टर्स आते हैं? अगर वेक्टर नहीं आते तो उसको ही बता देना कि वेक्टर पे भी सर हमें किस चीज में दिक्कत आती है, एडिशन में दिक्कत आती है या मल्टीप्लीकेशन में दिक्कत आती है, रेजोल्यूशन में दिक्कत आती है। ठीक है, यूनिट वेक्टर समझना है, पोजीशन वेक्टर समझना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझना है, जो भी चीज आपको समझनी है कमेंट कर देना। तो डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल से फाइनल। देखो आज मैं न्यूमेरिकल्स नहीं कराऊंगा, आज मैं सिर्फ आपको थ्योरी कराऊंगा। नेक्स्ट सेशन में मैं न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, और इन्हीं थ्योरी के इन्हीं पॉइंट्स का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। फिर वहां पे आप सीखोगे कि थ्योरी को न्यूमेरिकल के साथ कैसे कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो डायरेक्शन हमारी ये रही। अच्छा, इसमें आपको इस डायग्राम से क्या चीज दिख रही है कि पाथ वन का डिस्टेंस और पाथ टू का डिस्टेंस भी सेम नहीं है ना? पाथ वन का डिस्टेंस और पाथ टू का डिस्टेंस भी सेम नहीं है। और यहां से अगर मैं ए से भी एक और पाथ बना दूं, इधर मैं तो ऐसे ही गया हूं। ठीक है, ये जो मेरा पाथ थ्री है, ये क्या है, पाथ थ्री है। तो क्या मैं एनालाइज कर सकता हूं, यार जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के या तो बराबर हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, उससे बड़ा हो सकता है। मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अच्छा सर, ये मैग्नीट्यूड क्या लगा रहे हो आप, है ना? भाई अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं, डिस्टेंस इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, सर इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, सबसे पहली चीज जो आपको आपकी फिजिक्स में इंप्रूव करनी है, ये क्वांटिटी कैसी है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर है तो उसको वेक्टर की तरह ही ट्रीट करो, वेक्टर को वेक्टर की तरह ही ट्रीट करो, वेक्टर को वेक्टर के हिसाब से देखो। अब आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, अब दिक्कत क्या है इस इक्वेशन में लिखने में, दिक्कत क्या है ऐसे? भाई आप एक वेक्टर क्वांटिटी को एक स्केलर क्वांटिटी के इक्वल कर रहे हो। आपने यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा है ना? तो वो यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो जाता है। तो इसको हम क्या कर देंगे, सर वेक्टर क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है, क्योंकि इसके पास दो चीजें हैं, इसके पास तो सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन। तो इसका मैग्नीट्यूड के बराबर हो सकता है, डायरेक्शन के बराबर नहीं हो पाएगा। तो सिर्फ हम क्या लगाते हैं, इनके मैग्नीट्यूड का ही लगाते हैं, और डिस्टेंस का तो वैसे ही मैग्नीट्यूड होता है, यहाँ पे तो आप लगाओ ही मत। क्लियर? दोनों साइड लगाना है, दोनों साइड लगा देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, सिर्फ एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका एक क्या होगा, मैग्नीट्यूड ही होगा। क्लियर है जी बात? सर अब ये इक्वेलिटी कब होल्ड करेगी, ये जो इक्वेलिटी है ये कब तक चलेगी, टिल डायरेक्शन इज सेम। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जब तक सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, या मैं कहूं टिल डायरेक्शन इज नॉट चेंज्ड, जब तक डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, जब तक डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, तब ये इक्वालिटी क्या कर सकती है, होल्ड कर सकती है।
अदरवाइज नहीं। जैसे सपोज करो x इज इक्वल टू 0 से आपने क्या करना स्टार्ट किया, चलना स्टार्ट किया, और आप इधर गए, फिर यहां से मुड़ के यहाँ पे आ गए। सपोज करो x इज इक्वल टू 10 से फिर आप x इज इक्वल टू 6 पे आगे, पाथ आपका ऐसे था। 3 पॉइंट हम मार्क कर देते हैं, ए, बी और सी। देखो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब तक बराबर आएगा, जब तक आपके डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, मींस ए से लेके बी तक आप कैलकुलेट करोगे तो डिस्टेंस की वैल्यू भी क्या आएगी, 10 आएगी, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी क्या आएगी, 10 ही आएगी। ए से बी तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, सेम है। लेकिन जैसे ही डायरेक्शन चेंज हुई, अगर मैं ए से सी तक बात करूं, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमें जब डिस्प्लेसमेंट निकालना है ए से सी में, ए मेरा क्या हो गया इनिशियल, सी मेरा क्या हो गया फाइनल, इसको कनेक्ट करूंगा स्ट्रेट लाइन से तो ये मेरा कितना आएगा, 6 यूनिट्स ही आएगा, 6 मीटर्स ही आएगा। जबकि डिस्टेंस में मुझे ये पूरी लेंथ लेनी पड़ेगी ए से सी, तो ये पूरी लेंथ कितनी आ जाएगी, ये आएगी आपकी 14, 10 और 4 14, तो ये कितनी आ जाएगी 14, ये आ जाएगी। तो आई होप क्लियर है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये सब चीजें क्लियर है। तो अभी मैं वीडियो को ना यहीं पे पोस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि 20 मिनट हो चुके हैं, मैं ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं बनाना चाह रहा, ताकि आपका भी टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो। आप छोटी छोटी जो चंक्स की वीडियो होंगी 15-15 20-20 मिनट की, आप चाहे इनको खाना खाते वक्त देखो, सोते वक्त देखो, है ना, शाम सोने जा रहे हो तब जाके देख लो, 2x पे देख लो, मल्टीपल टाइम्स देख लेना, आपकी थ्योरी क्या हो जाएगी, आपके दिमाग में बैठ जाएगी। तो लंबे लंबे लेक्चर्स ना बना के फिर मैं सोच रहा हूँ इसको, आज हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कर लिया 20 मिनट में, फिर अगले 20 मिनट में हम स्पीड और वेलोसिटी कर लेंगे, फिर एक्सेलरेशन कर लेंगे। तो ऐसी चीजें कवर कर लेते हैं, वो ज्यादा बेटर मेरे को लग रहा है, कि आपके पास भी इतना टाइम नहीं है, स्कूल भी है, कॉलेज स्कूल भी है, फिर आपकी क्लासेस भी हैं, फिर आपका क्या है, अब तो पेपर भी है, रिवीजन भी करनी है, तो छोटी छोटी चंक्स में वीडियो आप इजीली कंज्यूम कर पाओगे। ठीक है, चलो अभी इसमें किसी को अगर डाउट है तो भाई कमेंट करके बताओ, बाकी न्यूमेरिकल तो हमने करना ही है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, और अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड सर्कल में ये शेयर कर देना, जिसने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वो ज्वाइन कर लेना।